नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट बादल कुमार। तो अभी हम मौजूद हैं असरगंज में। ये असरगंज का मेन मार्केट है और यहाँ पर कुछ जनता हमारे साथ जुटे हैं। इनसे मन की बात जानने का प्रयास करेंगे। वर्तमान की जो सरकार थी, कौन कौन सी ऐसी यहाँ पर वादे किए थे जो कि अब तक जो पूर्ण नहीं हुई है, और कौन कौन से वादे पूर्ण हो चुकी है, और कौन सा आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों का नेता पसंदीदा है, इन सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग स्पेशल इंडिया न्यूज से बने रहिए। तो सबसे पहले युवा भाई है, क्या कहिएगा? क्या राजद खुल के कहिए। राजद वजह क्या है? राजद को चुनना चाह रहे हैं, कुछ तो वजह होगा। कोई वजह नहीं, हम राजद का है बस। राजद का है। चलिए आइए, कुछ और भी जनता जनार्दन जुटे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा? आज हम आपके बीच आए हैं जनता की मन की बात लेने के लिए। आप क्या अपने शब्द रखना चाहेंगे? देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन जरूरी है और हर हाल में इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और जनता भी जो है नीतीश सरकार से तंग आ चुकी है, उकता चुकी है। सरकार थकाऊ महसूस है कर रही है, इसलिए एक बार तेजस्वी जी को मौका मिलना चाहिए। अगर उनको काम नहीं मिलता है तो फिर उनको हटा दिया जाएगा। इसलिए इस बार जो है जनता ने भी तय कर लिया है कि तेजस्वी सरकार ही आना चाहिए। वर्तमान सरकार में ऐसी क्या चीज की कमियां हैं जो कि इस बार जो आप लोग बदलने के लिए सोच रहे हैं? वर्तमान सरकार में कोई विजन ही नहीं है। देख रहे हैं जो आरजेडी का हमारा जो है तेजस्वी प्रसाद जो घोषणा करते हैं वही घोषणा को दोहराते हैं। तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि हम लोग जो है 200 यूनिट जो है सरकार बनने पर बिजली फ्री करेंगे। तो ये उनके पास कोई विजन है ना, बस उसी का नकल करके वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि हम जो है 1500 रुपया जो है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन करेंगे, वही फिर उसको 4 साल 400 से बढ़ा के 1100 किए। अगर उनको करना ही था तो सरकार तो उनका 20 साल से है, 20 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? जब इन्होंने घोषणा किया तब ये जो उसी का नकल करके घोषणा करके कर रहे हैं, हर चीज का नकल कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन जो है 400 से बढ़ा के 1100 किए, बिजली यूनिट जो है 200 का जो घोषणा हुआ तो 125 का किए। क्या ये जो बात बोले सभी, इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है? पूरा सच्चाई है, पूरा सच्चाई है। कौन सा इस बार नेता को आप लोग वोट दे रहे हैं? हम लोग लालटन। वजह क्या है? वजह है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा। आप भी? हम तो लालू जी का फैन हैं। लालू जी का? हाँ, आरजेडी का हम फैन हैं। दूसरे के बहकावे में या सिर्फ अपना कुछ देख रहे हैं कि क्या क्या वो काम करते हैं? उनका काम दिखाई दे रहा है? हम देख रहे हैं, जब से नीतीश जी का सरकार आया है तो हम लोग को ऐसे लाठी डंडा मारते रहता है कहीं भी। कौन? प्रशासन लोगों कौन? और जो है कि वो जितना भी चीज दिया हम लोग को कुछ नहीं दिया। लॉकडाउन में हम आए, बोला स्क्रीन कार्ड पे पैसा आएगा, मारो खाए और पैसे नहीं आया। तो बताइए क्या कहिएगा? आप एक युवा हैं, क्या कहिएगा जो आपके भाई अभी बताए? नजदीक आ जाइए। ये सब सही है बोल रहे हैं। आप भी आरजेडी समर्थक? आरजेडी में वजह क्या है? दूसरे के दिखावे में नहीं, काम बताइए। उनका काम, कौन सा काम आपको इतना अच्छा लग रहा है? आरजेडी में युवा नेता है, वो काम करेंगे। उम्मीद है कि काम करेंगे, और जो वो काम कर चुके हैं वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है। वो काम कहाँ किए हैं? काम नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले बात जो है उनके बारे में जानिए, दूसरे के बातों में नहीं। वो आरजेडी समर्थक, हम भी आरजेडी समर्थक। क्या कहिएगा आप अपनी बातों में, क्या रखेंगे? हम लोग तो बोल रहे हैं आरजेडी का सरकार बनना चाहिए। इस बार तेजस्वी जी का सरकार बनेगा और इनके मतलब जदयू के पास, बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोलते हैं ये उसका टू करते हैं, और कोई विजन नहीं है। आज उसके पार्टी में जाइए, मशीन में धुआ जाता है। आज देख लीजिए, उसका बड़े बड़े नेता फंस रहे हैं। कहते थे 9वीं पास है तेजस्वी यादव, 7वां पास है, डिग्री बड़ा दिखा रहे हैं। और इसलिए देखिए अशोक चौधरी का 200 करोड़ घोटाला है,
उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए उस बीजेपी में चाहिए वॉशिंग मशीन हो गया। इसलिए हम लोग तेजस्वी जी का सरकार बनाएंगे। ये नवयुवक है, ये जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए हम लोग जनता जो है इस बार तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए, और कुछ कोई विजन नहीं, नीतीश जी सरकार नहीं चलने वाला है। प्रशांत किशोर जो बोलते हैं तेजस्वी यादव भी तो नम्मी फेल है, इस पर क्या विचार है? तेजस्वी यादव नम्मी पहले प्रशांत कुमार बैठ कर डिबेट करने ले, समझ में उनका टैलेंट पता चल जाएगा। डिग्री से क्या मतलब है, टैलेंट देखा जाता है। कहीं लिखा हुआ है आपका जो है कौन बना, अभी आपका जो है प्रधानमंत्री का क्या डिग्री है, वो अभी आज तक डिग्री दिखाए हैं? नम्मी फेल। टैलेंट देखिए, टैलेंट युवा का वो जो है अभी चहेता बन गया, युवा कौन बन गया है। बोलने से क्या होगा, क्या कहिएगा? बिल्कुल जो भी बात बोल रहा है यहाँ पे सब टोटल सही बात यही है। आरजेडी को एक बार मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और नीतीश कुमार शरीर से 80 साल से ऊपर हो गया है, अब उसका सुधी बुद्धि टंटा बूढ़ा जब होता है ना तो खो जाता है। ये हम उल्लंघन वाला बात नहीं कर रहे हैं, ये उम्र के हिसाब से सरकार को चयन करना चाहिए, नया चेहरा युवा आना चाहिए मेरे समझ से। रोजगार के तलाश में अभी आप क्या कर रहे हैं? मोटिया कम करते हैं, मतलब अपने ही जगह पे ना, या फिर कहीं बाहर से? अपने ही एरिया में कमाते हैं। क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव आए तो वो रोजगार का बौछार करेंगे? जी उम्मीद है जी। किसको वोट दीजिएगा? तेजस्वी यादव को। जी चलिए, आप कुछ विरोध है इन लोगों से जानेंगे, कौन सा नेता को चुनिएगा? जो सरकार बनता है वो सब घोटाले में रहता है। आप किसको चुनते हैं? ना सरकार बनता है सब घोटाले में रहता है, जनता को कोई सरकार नहीं देखता है, अपना पेट भरता है और बोलने से कुछ नहीं होगा। आप कहिएगा ये कर देंगे, वो कहता है वो कर देंगे, लेकिन अपना पेट भरता है, जनता को नहीं देखता है। तो इस बार किसे चुनने का फैसला किया? ऊपर वाला फैसला करेगा, हम क्या फैसला करेंगे? आपके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए कि हम इनसे अपना मत होगा जिसको दे देंगे, हम किसके पक्ष में नहीं है, अपना पेट भरता है, हमको क्या देखता है। पर कुछ युवा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना। कहना के मतलब कि सरकार भी चेंज होना जरूरी है। और प्रशांत किशोर जी है जो पूरा बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, उनके जागरूक के अनुसार से प्रशांत किशोर सरकार बढ़िया है, तेजस्वी सरकार बढ़िया। उसमें क्या ऐसा लगा जो कि आपको बढ़िया लगा? नया है, बूढ़ा बेच देता है सब में, तो बूढ़ा बेच रखे क्या करेंगे? हमको तो तेजस्वी ही चाहिए। रोजगार का बौछार कर रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमको जो है इस बार जो है चेंज करना है। हाँ, चेंज करना ही जरूरी है। लेकिन जब आरजेडी की सरकार आई थी तो कितने लाख नौकरियां जो है तेजस्वी यादव के द्वारा दिया गया था, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो क्या लगता है तेजस्वी सरकार अगर जो आएगी तो वो रोजगार नहीं दे पाएंगे, जिस तरह प्रशांत किशोर बोल रहे हैं? जिस तरह से प्रकाश सर बोल रहे हैं कि लोग युवक को जो बाहर से प्रबंध कर रहे हैं, जो कि 12,000 10,000 का जो बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, उनका कहना दावा है क्या कि बिहार में ही यहाँ का लोग जो बिहार में जो बिहार के लोग जो बाहर जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं, उनको रोजगार यहाँ भी मिलना चाहिए। सरकार जिनकी बने, या प्रशांत किशोर बने या तेजस्वी यादव को बने, पब्लिक को क्या है ना कि रोजगार से मतलब है। और जो अच्छा सरकार चलाएगा, जो युवाओं को जो है युवाओं है, माता है और माता पिता जो भी है बाहर जाते हैं, उनको क्या है कि एक विकसित बिहार चाहिए जो आगे चल के। आपके इलाके के जो युवा भाई कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है रोजगार जो है इस बार जो बोल रहे हैं अपने वादों पर कायम रहेंगे, और उस तरह से तेजस्वी यादव को ये सपोर्ट नहीं कर रहे, आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी जो है उसको हम कोई पार्टी मानते ही नहीं है। कारण एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, ये कौन पार्टी है? न विधायक न सांसद, तो ये कोई पार्टी हुआ? ये तो बिजनेसमैन है। देखिए, सबका अपना अपना सोच है, ठीक है। वो आने वाला समय में ही पता चलेगा कि किनकी सरकार बनेगी। एकदम तेजस्वी सरकार बनेगी हर हाल में। उन्होंने दिखा दिया है, 17 साल में जो नहीं कर सका इन्होंने 17 महीनों में एक बार गांधी मैदान में बुला के 5 लाख युवा को नौकरी बांट दिया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक कहीं इंडिया में नहीं हुआ कि एक साथ इतना नौकरी दिया गया है। तो इसलिए चाहिए क्या? किस लिए चाहिए है? किस लिए चाहिए? रोजगार चाहिए। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी घूम रहा हूँ। मतलब कि रोजगार नहीं है कुछ भी? नहीं। सोचिए, वर्तमान की सरकार में युवा भाई इसी तरह से घूम रहे हैं, इतना बड़ा हो करके, हाथ पर लिए करके, तो कहीं ना कहीं
नाराजगी है वर्तमान सरकार से। आपका नाम? चांद खान। आप किसे समर्थन कर रहे हैं अपने एरिया से? जो बढ़िया नेता उठेगा उसको समर्थन करेंगे। लोग तो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं, रोजगार का बौछार करेंगे। फिर तेजस्वी यादव भी यही बात बोल रहे हैं कि इस बार जो आएंगे तो रोजगार की जो है बौछार करेंगे। आप किसे चुनेंगे? या फिर वर्तमान सरकार जो है बहुत अच्छा कर रही है, एनडीए गठबंधन? वर्तमान सरकार से तो अच्छा नहीं है। हम लोग बेरोजगार पड़े हुए बैठे हैं, खाने को भी पैसा नहीं मिलता। अच्छा क्या कर रहे हैं? अच्छा करते तो हम लोग कहीं भी अच्छे से काम करते, अच्छे से खाते कमाते। बैठ कर कहीं दिन भर बैठते, 1 रुपया कमाएंगे तो फिर घूर के घर गए, उससे क्या होगा फायदा? उनके सरकार में कोई फायदा ही नहीं है दिखाई दे रहा हम लोग को। तो इंडिया गठबंधन से इस बार उम्मीद है उनसे कि भी कुछ करेंगे। तो है क्या, जो सरकार बनेगा वो ठीक है, लेकिन हम लोग को तारापुर विधानसभा से अरुण शाह के विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और परिवर्तन हम लोग खोजते हैं। वर्तमान सरकार से ऐसा क्या लग रहा है कि जो अभी के समय में वो उस तरह की उपलब्धियां नहीं कर पा रही है तारापुर विधानसभा के लिए? वर्तमान सरकार से हमको चेंज चाहिए तारापुर विधानसभा में। इतना दिन से हमको नहीं लगता है कि तारापुर विधानसभा में कुछ प्रोग्रेस हुआ है, इसीलिए कि हम तारापुर विधानसभा से आते हैं और हमको तारापुर विधानसभा में राजद का सरकार चाहिए, अरुण शाह चाहिए। अभी वर्तमान सरकार जो 125 यूनिट बिजली फ्री की है, सभी जनता के लिए की है, इस पर क्या विचार है? किया है तो 125 यूनिट बिजली बिल्कुल सही बात है, लेकिन आदमी कुछ तारापुर विधानसभा में कुछ परिवर्तन, हर अति पिछड़ा जो भी है ऊंचा जात, सब परिवर्तन देखना चाहता है। ठीक है, इसलिए राजद से अरुण बाबू जो अगले बार जो कुछ वोट से हार गए थे, और इस बार अरुण बाबू को फिर दोबारा मौका मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और इस बार अरुण बाबू को टिकट मिलेगा तो जरूर है कि तारापुर विधानसभा में सीट अभी बार परिवर्तन होगा। बिल्कुल 100 सही बात है। अभी आपके एरिया में नली, गली, रोड, नल, जल, ये सब की कैसी सुविधाएं हैं? देखिए यहाँ जो है ना सिर्फ कागज पे है, धरातल पर नहीं है। बगल में देख सकते हैं मेन रोड है, देखिए क्या स्थिति है। सिर्फ हाँ मेन कागज पे है, ये सरकार में सिर्फ कागज पे अफसरशाही है, इसलिए जनता उठ चुकी है। सिर्फ 23 का इंतजार है, नौजवान नौकरी के इंतजार में है। देखिए पिटाई कैसे हो रहा है, आर्मी वाला की पिटाई हो रहा है, जो कि देश की रक्षा करते हैं उसको 112 की पिटाई हो रहा है, विद्यार्थी का पिटाई हो रहा है। इसलिए सरकार बदलने के लिए सभी नौजवान माता बहनों, मैंने तेजस्वी यादव जी के साथ है कि इस बार सरकार को बदलना है। इसलिए इस बार तेजस्वी जी की सरकार सब जनता चाह रही है। बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बोलना चाहेंगे सर। नौजवान है तेजस्वी यादव संदेह। देखिए नीतीश कुमार और मोदी के राज में सुबह 6 बजे आए हुए हैं सर, घर मेरा बेरना हुआ जी, और सुबह से हम मजदूरी जानते हैं कितना किए हैं, कितना बच्चा है और बीबी है, माँ है, बाप है, सिर्फ 80 रुपया मजदूरी की है। इंडिया का आदमी होके बहन चोद इंडिया में मोदी के राज और नीतीश के राज में बहन के लौड़े में ये 80 रुपया मजदूरी करके कौन सा पहाड़ बाल बच्चा हम पाल लेंगे? बताइए, रोजगार है यहाँ? ये आप बताइए ना, ये आपका एरिया। हम क्या बताएंगे? बताते बताते तो सब सठिया गया है मोदी और नीतीश, बहुत राज किया है ये सब। और नौजवान है तेजस्वी यादव और रामविलास चिराग पासवान, ये सबको नौजवान को चुनिए। अंधा हो गया है यहाँ का समाज, अंधा हो गया है। क्यों अंधा हो गया? इसका भी कारण है कि इलेक्शन का टाइम जब आता है ना, मोदी 4000 रुपया किसी अकाउंट पे भेजता है, नीतीश ने 5000 रुपया भेजता है, सब इसके और घुरता है। ये अंधा को नहीं झलक रहा है पूरा ऑल इंडिया को कि आखिर नौजवान को चुना जाए। समझे, नौजवान को किसी को नहीं झलकता है। नौजवान चुनिएगा तो नौजवान ने काम करेगा, गरीब पे ध्यान देगा, कमाएंगे 2 पैसा, कंपनी खुलेगा, दिल्ली जाने की नौबत नहीं होगा। आज जो हम 80 रुपया मजदूरी कर रहे हैं, इसमें किसका गुजारा है? अभी दिन भर भूखा है सर, एक रोटी भी अन्न नहीं डाले हैं। 80 रुपया हम अगर 20 रुपया का खा लेंगे तो 60 रुपया क्या करेगा मेरा बाल बच्चा? क्या करते हैं वैसे? क्या करेंगे? मजदूरी करे। जब पढ़े लिखा यहाँ मजदूरी कर रहा है तो हम तो बिना पढ़े हुए हैं सर, लेकिन कंपनी रहता था तो हम 15,000 का महीना बिहार में उठाते और मेरा बाल बच्चा, माँ बाप सही रोजगार हम करते, देखभाल सही करते। अभी 20 रुपया पन्ना मांगेगा, डायरी मांगेगा मेरा कि 10 रुपया बेटा खैनी खाने के लिए, तम्बाकू खाने के लिए, चाय पीना है, चाय पत्ती दो, तो हम नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते? इसका कारण है कि 80 रुपया कमाए हैं।
कहाँ से देंगे? बच्चा भी जाएंगे 10 रुपया देगा, पापा पापा बिस्कुट दो। इसमें सबको सोचना चाहिए, जनता लोगों को। और मोदी ये सब जो है ये बकवास है, ये सब बहुत राज दोनों किया है, ये सबको इससे डाउन करना चाहिए। और मेरा तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए, ये नौजवान है, इसमें ये बनाएंगे कंपनी, बिहार में ध्यान देगा और बिहार में कंपनी खोलेगा, उसमें हम गुजारा, माँ बाप बाल बच्चा सबको गुजारा करेंगे 15,000 रुपया महीने में कमा के। ये 80 रुपया में गुजारा नहीं हो रहा है भैया। आज 6 बजे से अभी असरगंज मार्केट, मेरा 6 किलोमीटर दूर हुआ घर, असरगंज हुआ थाना, जिला हुआ मुंगेर, पोस्ट हुआ चरगा। ठीक, हम 7 किलोमीटर से यहाँ शहर में आए हैं काम करने के लिए, और दिन भर में 6 बजे से 80 रुपया कमाए हुए हैं। बताइए इसमें क्या गुजारा होगा? आपने अभी 2 नौजवान का नाम लिया, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। हाँ, नौजवान यही 2 है। नौजवान अंधा कानून है ये। आग पे आज जो अदालत हम सब जाते हैं, तारीख पे तारीख मिलता है, क्यों मिलता है? अंधा कानून है। इस पे ऊपर से पट्टी क्यों नहीं खोलता है? अभी तक समाज अंधा है। कटाराम कभी गुजरे हैं आप? खटारा में कभी गुजरे हैं? व्हाइट मूर्ति देखिएगा, काला पट्टी बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? क्यों बंधा हुआ है? उसका आँख क्यों नहीं खुला हुआ है? यही पूरा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जो ये सब है, ये बहुत अच्छा नेता है, नौजवान के लिए काम करेंगे, समझे? और ये नीतीश और मोदी, ये दोनों मिल के इलेक्शन का टाइम जब आता है, किसी महिला को 10,000 रुपया देता है, किसी महिला को गैस सिलेंडर फ्री करवाता है, उसके बाद 1,000 रुपया बदला 1,200 रुपया लेता है। जितना फ्री करता है उतना उसल भी लेता है। जनता लोग, ये मेरा बुर्बक है, अभी होशियार नहीं है, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन आँख खुलेगा उस दिन मेरा तेजस्वी यादव जीतेगा। मेरा एक बात सुन लीजिए, आपने 2 नौजवान का नाम लिया, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। तो आपको पता होना चाहिए चिराग पासवान जो है एनडीए गठबंधन से है और तेजस्वी बुर्बक है चिराग पासवान। ये इसमें लालू यादव आना चाहिए, उसको हम भी पासवाने हैं, हम भी, उसको इसमें आना चाहिए, लालू यादव में मिलकर रहना चाहिए और बिहार के और को सावधानी करना चाहिए, कंपनी खोलना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए गरीबा लोगों को। गरीब का कोई है नहीं, क्योंकि नीतीश चिराग पासवान के पास पैसा है ना, इसलिए वो मोदी मिला हुआ है। गरीब का, और जो गरीब रहेगा गरीब में आएगा। मेरा लालू यादव देखिए, तेजस्वी यादव देखिए, बिहार तरफ से खड़ा है, बिहार की ओर ध्यान देगा। ये आपके युवा भाई तो आज जो है 80 रुपया का नहीं सर, नौजवान बोलिए, युवा नहीं नौजवान हमको बोलिए। बिल्कुल आर्मी में अगर पढ़े लिखे रहते ना, बहन चौथ आर्मी में मेरा नौकरी कोई काटने वाला नहीं था। लेकिन मोदी और नीतीश के राज में खाली फॉरवर्ड लोगों को नौकरी मिलता है। आज गरीब मेरा बच्चा है ना, स्कूल जाता है ना, तो स्कूल में बिना अथी का पैसा नहीं, नाम नहीं लिखता है। और कहीं भी जाइए, थाना भी जाइए, कहीं भी जाइए, बिना घूस का कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता? क्यों? मोदी घूस ले रहा है, मोदी खुद घूस ले रहा है। तो यहाँ थाना वाले और जिला पुलिस वाले क्या करेगा? खुद खाएगा। जब आपकी सरकार आएगी, जिस तरह से ये अभी 80 रुपया कमा रहे हैं, क्या लगता है आपकी सरकार आने के बाद इसका नौबत इस तरह से आएगा? ये तो बहुत अच्छा बात बोले पासवान जी है ना। बिल्कुल जी, हम पासवान है। हम पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान जी जो है, कै गो पासवान जी को जो है टिकट दिए हैं? नहीं दिया है तो बुर्बक है। और खाली अपना परिवार से टिकट देते हैं। अगर इन लोगों पर कहाँ ध्यान है? पासवान है, ध्यान रहता है तो अभी सर्विस में रहता है, नौकरी में रहता है, 80 रुपया दिन भर में कमा के बैठा हुआ है। आपकी जब सरकार आएगी तो सिर्फ वादे मिलेंगे सुनने को, या फिर इन पर कुछ? एक मिनट, वादे मिलेंगे तो अगला साल फिर झूलेंगे। वादे अगर मिलेंगे तो अगला साल फिर झूलेंगे, अगर वादे पक्का होंगे तो बार बार मिलेंगे। समझे भैया? मेरा ये है बिल्कुल तेजस्वी यादव से, अगर एक बार मिलेगा तो बार बार धोखा खेलेगा, अगर सही मिलेगा तो बार बार जीतेगा वो। और ये चैलेंज है। तेजस्वी जी तो खुल के बोलते हैं कि हमको 20 महीना का मौका दीजिए, 20 महीना में अगर हम कुछ काम करके नहीं दिखावेंगे तो हमको हटा दीजिएगा। सिर्फ 20 महीना का समय मांग रहे हैं। देखिए अभी जो है ये पासवान है और क्लियर बोल रहे हैं कि चिराग पासवान जी अपना खाली लिए, अपना बैठे हुए गोदी में जाकर के। पासवान ने देखा है, अगर कभी नहीं उन लोगों को देखा। मेरे क्षेत्र के 10 साल रहे वो, मैंने बिहार MP, उनका बनोई अभी MP है, लेकिन एक बार नहीं आया है क्षेत्र में। और कष्ट है सब बोल रहे हैं, उसको रहना चाहिए, राजद में रहना चाहिए। चिराग जी को अपना सिर्फ पेट भरने के लिए, अपना गद्दी बचाने के लिए आज बीजेपी के साथ है। हम नहीं बोल रहे हैं, आज एक नौजवान बोल रहा है, ये पासवान है, ये खुला बोल रहा है। उनको जो है दिल पे बीत रहा है, दिल पे जल रहा है पेट, बीत रहा है, दिल पे जल रहा है पेट। और इधर सुनिए सर,
जल रहा है पेट, क्यों जल रहा है? इसका कारण है बहन जो दिन भर में जो मजदूरी 80 रुपया करेगा उसका पेट क्या, उसका पेट जल के गांव गली धुआं निकल जाएगा, ये मोदी के राज में और नीतीश के राज में, समझे? क्योंकि मेरे बिहार में कंपनी ने, अगर मेरा कंपनी रहता था हम 12,000 का महीना भी अगर 300 दिन में कमाते ना, तो हम माँ बाप घर परिवार सबको देख के समाज में जीते। आज समाज हम दूर जाते हैं, समाज से क्यों जाते हैं? कि मेरे बिहार में कुछ रोजगार नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है हम सबको। क्या ये युवा भाई साहब कितनी बातों से सहमत है? 80 रुपया आज कमा करके जो है जा रहे हैं। अब ये तो कंफर्म नहीं है क्या है नहीं है। अच्छा भैया सुनिए, अगर सरकार के सामने बोल रहे कि 80 रुपया के लिए कर रहे हैं, इनका गलती है, सरकार का कोई गलती नहीं है। आप ये बताइए सरकार क्या नहीं किया, बीजेपी क्या नहीं किया?